अगर आपको भी पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है, आप बवासीर के इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको जो आज हम आसन बताने वाले हैं, अगर आप उस आसनों का अभ्यास अगर आप कर लेते हैं 1 महीने के लिए रेगुलर, तो आपको बवासीर से काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो आइए आज हम बात करते हैं बवासीर अगर आपको है तो आपको कौन सा आसन करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास, केवल और केवल बवासीर के लिए। ठीक है, बाकी और भी रोगों के लिए वो फायदेमंद है, लेकिन बवासीर में बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो अगर आपको इसी प्रकार का आपको हेल्थ टिप्स चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, यानी कि सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको जो हम अपडेट करते रहें तो आपको मिलता रहे। और लोगों को शेयर भी करें ताकि आपका ये शेयर उनको हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहला जो आज का आसन। तो पवन मुक्तासन करते कैसे, पहले आपको इसी प्रकार से लेट जाना है जैसे हम लेटे हुए हैं। इस प्रकार से लेट जाएंगे और क्या करना है, पहले राइट साइड के पैर को मोड़ना है और अपने हाथों से इस प्रकार से लॉक करना है। ठीक है, लॉक करना है। उसके बाद फिर अपने नाक को इस प्रकार से टच करना है। ठीक है, दूसरों पैर को भी इस प्रकार। हो गया आपका पवन मुक्तासन का पहला। अब बात करते हैं दूसरा, इसी में दूसरा है। ठीक है, दूसरे कैसे करते हैं, अभी हम लोग एक एक पैर से किए थे, अभी करेंगे दूसरे दोनों पैर से। ठीक है, दोनों पैर को इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, आपको इस अभ्यास को घर पे कम से कम 10 टाइम करना है। ठीक है, दोनों। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में है, पवन मुक्तासन में ही है, उसको बोलते हैं हम लोग लुढ़कन। ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से पैरों को पकड़ना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे और इस प्रकार से पीछे और आगे लुढ़कना है। और नहीं तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार से, अगर आपका पैर छूट रहा है तो इस प्रकार से करेंगे, ऐसे क्रॉस लॉक ऐसे करके। उसके बाद फिर आपको देन करना है। ठीक है, देखेंगे कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं साइड के लिए। ठीक है, तो साइड के लिए कैसे करेंगे, इस प्रकार से। एक बार सामने से भी देख लीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, ये था पवन मुक्तासन। अगला हम बढ़ते हैं आगे, योग मुद्रासन। ठीक है, तो योग मुद्रासन करते कैसे हैं। योग मुद्रासन में क्या आपको करना है कि आपको सबसे पहले पद्मासन लगाना है। ठीक है, पद्मासन लगाने की तरीका आप समझ लें कि आपका जो हील है, आपका यहाँ पूरा जंघा मूल के पास, जहां आपका जांघ शुरू होता है, वहां आपको लगाना है। ठीक है, दोनों को इस प्रकार से जंघा मूल के पास लगा लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ को पीछे से इस प्रकार से लॉक करना है। पीछे ये गया, पीछे देखेंगे ऐसे। ठीक है, पीछे गया और आपको आगे की ओर पूरा इस प्रकार से झुकना है। ठीक है, ये हो गया आपका योग मुद्रासन जो आपको करना है। ठीक है, और इसमें आपको होल्ड करना है। ठीक है, तो आगे के अभ्यास में हम चलते हैं। अगला जो अभ्यास है हम लोग का शलभासन। ठीक है, तो आगे के अभ्यास के लिए शलभासन करने के लिए आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, पेट के बल लेट गए और दोनों हाथ को इस प्रकार से। ठीक है, दोनों हाथ को इस प्रकार से। सबसे पहले एक एक पैर से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ये क्रिया आपको करना है, ये अभ्यास आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं शलभासन पूरा कैसे करेंगे। पूरा इस प्रकार से करेंगे, दोनों पैर। ठीक है, ये हो गया आपका शलभासन। अगला अभ्यास है, अगला आसन है हमको अश्व संचार आसन। ठीक है, अश्व संचार आसन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और ऐसे। ठीक है, ये
और आपको क्या करना है, एक पैर को आगे, ठीक है, इस प्रकार से और ऐसे जाना, ऊपर देखना, ठीक है, ये पूरा रहेगा। और ध्यान देंगे कि आपका जो ये है बीच में रहेगा। आप आगे से देखिए, एक बार देखिए, इस प्रकार से रहेगा अश्वसंचालन, ठीक है, इस प्रकार से आगे देखें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आसन है हम लोग का मंडूक आसन, ठीक है। मंडूक आसन कैसे करेंगे, देखेंगे, इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ठीक है। वज्रासन में बैठते हैं सबसे पहले। मंडूक आसन करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों हथेली को इस प्रकार से मुट्ठी बांधना है, यानी कि फिंगर्स को लॉक करना है। और जो आप ये जो देख रहे हैं, आप अपने थंब का बस आप अपने नेवल के दोनों साइड लगा लेंगे, ठीक है, नेवल के दोनों साइड लगा लेंगे। और क्या करना है, श्वास लेना है अंदर, ठीक है, अंदर श्वास लेंगे इस प्रकार से, और श्वास को छोड़ते हुए यहां आ जाना है, ऐसे यहां तक आपको होल्ड करना है। ध्यान रहे कि आपका गर्दन जो है इसी प्रकार से आगे की ओर रहे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका मंडूकासन। मंडूकासन करने के एक और तरीके हैं, आप इस प्रकार से पूरा रखेंगे और वही प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला जो आसन है हम लोगों का, अगला आसन तो इसके बाद जो आसन है आपको अभ्यास करना है वो है उत्तान पादासन, ठीक है। उत्तान पादासन कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से इतना तक उठाना है, ठीक है, यहां, फिर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, अब यहां आकर के आपको होल्ड करना है, ठीक है। तो ये होता है उत्तान पादासन, ठीक है। इसके बाद आसन जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग कहेंगे विपरीत करनी मुद्रा, ठीक है। विपरीत करनी मुद्रा कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखें, जैसे लेटे हैं वैसे ही रहेंगे और पैरों को इस प्रकार से उठाएंगे, ठीक है। और ध्यान रहे कि आपका जो अंगूठा है आपके माथे के बाहर रहेगा, ठीक है, पीठ जमीन से सटे रहेंगे, ठीक है। और अंगूठा जो है आपका पैर का एकदम अगर देखा जाए तो माथे के बाहर रहेगा, ठीक है, पैर सीधा। ये हो गया विपरीत करनी मुद्रा। महत्वपूर्ण जो आसन है आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो आसन है आपका उत्कट आसन, ठीक है। उत्कट आसन कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, दोनों पैर के बीच देखेंगे गैप 1.5 फीट, जितना आपका हाथ है उतना गैप रखेंगे, ठीक है। और यहीं से आप पैर को टर्न करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ किए, हो गया। इस प्रकार से होल्ड करेंगे और ये इस प्रकार से लॉक करेंगे, हाथ को इस प्रकार से देखेंगे, ऐसे लॉक करेंगे, ठीक है। लॉक किए और इसको सीधा सीधा करेंगे, चेस्ट बाहर, चेस्ट बिल्कुल सीधा, बैक स्ट्रेट एंड डाउन, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। इस प्रकार से आपको उत्कट आसन करना है, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उत्कट आसन। चलिए, ये था उत्कट आसन। और आगे की जो आसन है अभी बताते हैं कौन सा आसन करना है, ठीक है। पादहस्तासन, ठीक है। पादहस्तासन कैसे करते हैं, आप लंबा गहरा श्वास लेंगे ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। दोनों पैर के बगल में दोनों हाथ को लगाएंगे और अंगूठा आपका नाक जो है आपके नी से टच होगा, देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये था पादहस्तासन। और आज का जो सबसे अंतिम, आज का अंतिम जो है आसन है आपका शशांक आसन, ठीक है। शशांक आसन कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये वज्रासन में बैठ गए, लंबा गहरा श्वास और श्वास बाहर करते हुए
इस प्रकार शशांक आश्रय। तो ये जो पाइल्स यानी कि बवासीर से को आपको रिलीफ देगा, बवासीर से आपको रिलीफ देगा। ये जो जितना भी आसन हम करवाए, आप अगर इन आसनों का अभ्यास प्रतिदिन 1 महीने के लिए कर लें तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। ठीक है, तो ये था आपका बवासीर के लिए योगाभ्यास पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 इसलिए कि इसमें जो है आपको बेसिक आसन जो कि आपको पहले करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एडवांस जो कि आपको बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, इससे अगर आपको 25% राहत मिलेगी, उससे आपको 75% राहत मिलेगी। तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको जो वीडियो जो आए आपको छूटे ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।